राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके बाद उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 30 जनवरी 2024 को सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया था। बीजेपी ने जेपी नड्डा और सतनाम सिंह संधू के मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं। राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की संख्या बढ़कर अब 87 हो गई है। दरअसल विरोधी कानून के तहत मनोनीत सांसद राज्यसभा में मनोनीत के 6 महीने के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है। संधू 30 जनवरी को मनोनीत हुए थे। इस तरह उनके पास किसी भी दल का सदस्य बनने के लिए 30 जुलाई तक का समय था। उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है और इस तरह बीजेपी की राज्यसभा में ताकत 87 सीटों की हो गई है। बता दें कि इससे पहले राज्यसभा में बीजेपी की सदस्य संख्या 86 पर आ गई थी। हालांकि अब सतनाम सिंह संधू के भाजपा में शामिल होने से यह संख्या 87 हो गई है। फिर भी राज्यसभा में बीजेपी के सदस्यों की संख्या अभी भी 90 से नीचे ही है, जो कि बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। इसी महीने केंद्र सरकार की तरफ से नामित 4 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो गया। इसके बाद राज्यसभा में बीजेपी सदस्यों की संख्या घटकर 86 हो गई थी। वहीं एनडीए के पास भी ऊपरी सदन में 101 सांसदों की ताकत है, जो कि बहुमत से काफी कम है। ऐसे में बीजेपी का फोकस अब राज्यसभा में बहुमत जुटाने का होगा। सतनाम सिंह संधू कौन है? सतनाम सिंह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति और जाने माने शिक्षाविद हैं। उन्होंने इसी साल जनवरी में राज्यसभा का मनोनीत सदस्य नियुक्त किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की सदस्यता हासिल करने पर सतनाम सिंह संधू को बधाई दी थी। सतनाम सिंह संधू का बचपन काफी कठिनाइयों से भरा रहा था। उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कई संघर्ष किए। अपने संघर्ष भरे बचपन के कारण ही वो जिंदगी में जैसे तैसे आगे बढ़े, एक कट्टर परोपकारी बनते गए। उनके बारे में कहा जाता है कि वो अक्सर छात्रों की आर्थिक मदद करते रहते हैं। वह जनता के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के सामुदायिक प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।